अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या फिर आप क्लाइंट्स के लिए लोकल एसईओ की सर्विसेज को देना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी से एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि अगर आपको एक वेबसाइट लोकल एरिया में ऑप्टिमाइज करनी है, रैंक करवानी है, तो वो किस तरह से करें। मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आपका एहसन एक्सपर्टीज चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मेरी इस तरह की वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी से। कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज अपलोड की थी जिसका नाम था एसईओ फॉर ई कॉमर्स। सो ये जो वीडियो लोकल एसईओ पर है ये उसी सीरीज का एक पार्ट है जो कि मैंने सोचा कि बाद में इसको कंप्लीट किया जाए। चले अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोकल एसईओ असल में की किस लिए जाती है। अब जिन लोगों को नहीं पता, बिगनर्स, उनको भी हम समझा देते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल वे में अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सही टर्म्स वगैरह समझ नहीं पाते, इसलिए मैं बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ करता हूं सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको। तो फॉर एग्जांपल कोई आपका स्टोर है कोई, जिसको आप एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रन कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कराची में आपका सनग्लासेस का स्टोर है, सही है। आप चाहते हो कि आपके कराची के अंदर जो भी सनग्लासेस वगैरह सर्च करे तो आपका बिजनेस टॉप पे आना चाहिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये समझ लीजिए, लोकल एसईओ की डेफिनेशन सिंपल सी ये है, ठीक है। अब आपका क्लाइंट आपको कहता है कि उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना है लोकल सर्च के लिए। अब आप फिर उसके एरिया के हिसाब से आप देखोगे कि क्या चीज़ बेटर रहेगी। ये देखना होता है कि जिस एरिया को टारगेट आप कर रहे हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल किस तरह का है या क्या कुछ आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हो ऑप्टिमाइज करने के लिए। कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि असल में लोकल सर्च का एडवांटेज होता क्या है और ये किस तरह से शो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आप इनकॉग्निटो मोड में मैं अपने स्टोर की मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखें इनकॉग्निटो मोड में अगर सर्च करता हूँ इन कराची, आपको जो टॉप पर रिजल्ट ये शो हो रहा है ना, ये जो मैप की जैसे आप देख सकते हो, स्टोर का नेम है, बाकी एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर होगी। तो असल में यही पर्पज़ होता है एक लोकल एसईओ का। अब देखिए मैं व्यू ऑल पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी भी लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ये जो मेरा ऑफलाइन स्टोर था तो खैर क्लोज हो चुका है, तो मैंने इसकी सेटिंग वगैरह की थी। तो अगर आप सही तरीके से वर्क करो तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं रिजल्ट ऐसा शो होता है। अभी देखें ये कीवर्ड जो है सनग्लासेस इन कराची, जो कि बहुत एक तरह से ये बहुत बेस्ट कीवर्ड है कि जब जो भी बंदा सर्च करेगा आपके कराची के अंदर तो डेफिनेटली उसको जो है ये स्टोर की जो मतलब स्टार्ट में ये नज़र आएंगे, तो इनको कांटेक्ट करके वो ऑर्डर वगैरह कर सकता है या फिर स्टोर विजिट भी कर सकता है। तो अब ये कि ये मैं आपको एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताऊँ कि क्योंकि मेरी एक वेबसाइट है जिसको मैंने जो है आपको मैं जिसमें अक्सर दिखाता हूँ वर्क करके आप लोगों को, तो जो वेबसाइट है वो क्लोज है, आजकल वो क्लोज है क्योंकि मैं उसकी डोमेन की सेटिंग वगैरह कर रहा था, तो इसलिए वो भी क्लोज है, उसको मैं सेट करूँगा बाद में। तो अब ये देखें क्लोज होने की वजह से क्या है कि ये जो मेरी लिस्टिंग है ये पहले इस टॉप 3 के अंदर शो हो रही थी। अब देखें थोड़ा सा ये इसको मतलब ये थोड़ी डाउन हुई है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगाएं कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट डाउन रहेगी कुछ टाइम के लिए तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाती है। बीच में आ गई कि आप लोग अपने सर्वर का अच्छे से ख्याल रखें और ये देखें कि आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए होस्टिंग भी अच्छी यूज़ करें आप लोग। ये जो स्टोर का जो नेम है यहाँ पर देखें मैप पे भी शो हो रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको मैप की लिस्टिंग भी, यानी आपको अपने बिजनेस को जो है आप ध्यान में रख लें, आपको जो बिजनेस जो भी है या आपके क्लाइंट के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर उसके बिजनेस का नेम मैप पे तो गूगल मैप पे सेट होना चाहिए, लाजमी, ये मस्ट है। क्योंकि ये इससे ही होगा कि अगर कोई भी एरिया वाइज देख रहा है आपके मतलब उस एरिया में कोई बिजनेस सर्च करता है तो आपके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। में जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अराउंड आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अब जैसे कि मैंने आप इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये सनग्लासेस इन कराची लिखा हुआ है, हमारी यानी इस एरिया में शो हो जाएगी या हमारी ये लिस्टिंग वगैरह शो हो रही है। लेकिन अगर ये सनग्लासेस इन लाहौर लिखा हुआ है या फिर सनग्लासेस इन यूएसए लिख दिया, अगर हम सनग्लासेस इन लॉस एंजलिस लिखें तो फिर वहाँ पर ये वेबसाइट या ये लिस्टिंग वगैरह शो नहीं होगी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आपको कीवर्ड की सिलेक्शन जो है अपने एरिया के हिसाब से करनी है बिल्कुल।
जैसे कि इसकी एग्जांपल और ये भी हो सकती है कि सनग्लासेस नियर मी। अब कुछ लोग सर्च करते हैं ना सनग्लासेस नियर मी, या कॉफ़ी शॉप नियर मी, या रेस्टोरेंट नियर मी, ऐसे लोग सर्च करते हैं। तो नियर मी टाइप के जो कीवर्ड होते हैं, इससे भी जो गूगल रिजल्ट शो करता है वो स्पेसिफिक जिस एरिया से वो बंदा सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड होंगे, वो सब वहाँ पे शो हो जाएंगे। एक चीज़ और, आपको लाजमी से जो आपका बिजनेस है उसके लिए आप स्पेशल लैंडिंग पेज लाजमी बनाइए, जो फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया को आप टारगेट कर रहे हो तो उस एरिया के अंदर उस एरिया की ट्रैफिक जो है उस लैंडिंग पेज पे लैंड होनी चाहिए। तो ये उसके अंदर लैंडिंग पेज में आपका क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वो लाजमी होना चाहिए, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि हम इधर इस तरह अपनी वेबसाइट को शो करवा किस तरह से सकते हैं, या बिजनेस को आप लिस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं गूगल पर। अभी आपने यहाँ टाइप करना है गूगल माई बिजनेस। उसके बाद आपको सिंपल जाना है। अब ये देखें यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपको बिजनेस का नेम यहाँ पे एंटर करना है। अब एक चीज़ ख्याल रहे कि आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का जो आपका ब्रांड नेम जो है ना, ब्रांड नेम ही आपने यूज़ करना है, कीवर्ड यूज़ नहीं करना है आपने। आपको जो ब्रांड नेम जिस नाम से भी आप बिजनेस कर रहे हो, ये क्लाइंट की वेबसाइट जिस नाम से भी है, उसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, माई स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। चलो फिर नेक्स्ट करेंगे, एंटर करेंगे आपकी कैटेगरी, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आपको सजेशंस भी यहाँ पर मिल रही हैं काफ़ी, तो आप देख सकते हो जो आपका बिजनेस जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। मैं ऑप्टिकल होलसेलर लिख देता हूँ, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का स्टोर का कोई एड्रेस है, तो अगर आपका कोई ऑफलाइन एड्रेस वगैरह है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल वही पुट करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एड्रेस नहीं है, ऐसी कोई लोकेशन नहीं है, तो फिर आप अपने होम का एड्रेस डाल दें, क्योंकि फिर इस एड्रेस पर गूगल वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजता है। तो आपको पोस्टल कोड, पोस्ट के जरिए कोड मिलेगा, तो आपको फिर वो कलेक्ट करना होगा। अगर आपने एड्रेस सही डाला होगा तो फिर आपको वो मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन डालेंगे। उसके बाद फिर ये जो एड्रेस वगैरह के बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने सब इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। क्लाइंट से आप इन्फॉर्मेशन लेकर पुट कीजिए यहाँ पर सही से, और मेक श्योर कि कोई मिस्टेक ना हो, ताकि मैप पे बिल्कुल सही लोकेशन आपके बिजनेस की शो हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपनी सर्विसेज को आउटसाइड योर लोकेशन भी प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पर, आपके बिजनेस मॉडल पर, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट पर। तो अगर आप चाहते हो कि आप सर्विस यानी कि प्रोवाइड करते हो अपनी आउटसाइड लोकेशन, तो आप डेफिनेटली उसको यस सेलेक्ट करेंगे, वरना आप नो सेलेक्ट कर लें। अब यस सेलेक्ट करने के बाद ये होगा कि आपको यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह डालने होंगे कि आप कहाँ पे किन एरियाज़ में अपनी सर्विस को सेल करते हैं। तो आपको जैसे एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कि नाज़िमाबाद, कराची, और आप मज़ीद एरियाज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। आपको जैसे देख सकते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट कर देते हैं हम। आप देखिए ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि बिल्कुल सही हो, मेक श्योर कीजिएगा उसमें कोई मिस्टेक ना हो। उसके अलावा फिर ये वेबसाइट देखें बोल रहा है, वेबसाइट आपको डेफिनेटली आपकी वेबसाइट होगी तो आप पुट लाजमी से इधर करेंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट पे टिक मार्क कर देंगे। तो वेबसाइट पुट करने से आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, कि एक तो आपकी लोकल, एक तो अथॉरिटी में आपको एडवांटेज मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ेंगे और रैंकिंग भी इससे इंक्रीज़ होगी। इसको यस कर दें तो गूगल आपको अपडेट्स वगैरह देगा, रिकमेंडेशन आपके बिजनेस के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है, तो इसको आप यस कर दें। देन नेक्स्ट। देन आपको अपने बिजनेस आवर्स की सेटिंग करनी है, नहीं आपको किस दिन ऑफ करना है, किस दिन अपने ओपनिंग टाइमिंग क्या है, और किस टाइम से किस टाइम तक आपकी जो आपका स्टोर है वो ओपन रहता है। तो आप इजीली यहाँ से टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाया था मैंने, मतलब जो आपने जो लिस्टिंग देखी थी उसमें आपको शो हो रहा था कि इस वक्त ये स्टोर क्लोज है या जो है ओपन है। तो रखना है, क्योंकि जो है अब ये इससे होगा कि आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपके कस्टमर्स वगैरह अगर विजिट करते हैं आपकी लिस्टिंग को, तो वो आपको मैसेज भी कर सकते हैं जो कि आप रिसीव कर सकोगे वहाँ पर। यहाँ पर आप बिजनेस की डिस्क्रिप्शन डालोगे कि आपका बिजनेस किस बारे में है, ये सब तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने हिसाब से इसमें डेटा पुट कर सकते हैं। देन हम फिर इसको सेव कर देंगे। तो जब आप लोग सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका स्टोर का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप
पोस्ट वगैरह भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप लोग अपने, जैसे आपने आर्ट्स को सेट किया, उनको एडिट करना तो एडिट कर सकते हो। बाकी एड्रेस वगैरह भी आप यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड भी हो सकता है। उसके बाद इनसाइट्स में ये होगा कि आपके जितने लिस्टिंग को विजिट जिन लोगों ने किया होगा, आपको डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा एनालिटिक्स वगैरह की। उसके अलावा जो है आप रिव्यूज़ वगैरह जो कस्टमर कोई देगा तो वो यहाँ पे शो होंगे। उसके अलावा ये मैसेजिंग, जो कोई मैसेज करेगा आपका यूज़र कस्टमर, तो मैसेजिंग के टैब में आपको शो होंगे। अगर देखें और आपकी वेबसाइट्स में वेबसाइट, देखें फॉर अगर एग्जाम्पल आप, किसी की अगर वेबसाइट नहीं है तो उसको ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर वो वेबसाइट अपनी गूगल की तरफ से बना भी सकता है फ्री में बिल्कुल, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह। तो अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यानी एक लैंडिंग पेज अगर आपको बिजनेस का बनाना है तो वो आप फ्री में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलता है यहाँ से। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है इनकी। इसे देख सकते हैं माई स्टोर लिखा हो तो यहाँ से थीम वगैरह आप पिक कर सकते हो और डिटेल वगैरह डालोगे, फिर पब्लिश कर दोगे तो साइट आपकी रेडी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ये ज़बरदस्त किस्म का इनका जो लैंडिंग पेज है वो रेडी हो रहा है। सो ये देखें पूरे कंप्लीट उन्होंने आपको एक आइडिया दे दिया। यानी आपको काफ़ी देखें इससे एक आइडिया मिल रहा है कि आपको एक लैंडिंग पेज किस तरह से होना चाहिए। और आपकी वेबसाइट का एड्रेस जो ऊपर इस तरह से शो हो रहा होगा तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और मिलता है वो यही कि आप ऐड न्यू बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस इसमें इसी प्रोफाइल में ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे आप गूगल माई बिजनेस पे आपने लिस्टिंग की है, इसी तरह से आप लोग बिंग प्लेसेस पे भी अपने बिजनेस को आप ऐड करोगे। यानी दोनों जगह पे तो आप लाजमी अपने बिजनेस को ऐड करें। तो आप लोग सिंपली 3 स्टेप्स के अंदर बिंग प्लेसेस पर अपने बिजनेस को भी लिस्ट कर सकते हो। और ये लाजमी कीजिए, ये एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। अगर आपने अपना एड्रेस वहाँ पर, यानी आपने अगर ऑफलाइन एड्रेस अपना वहाँ पर डाला है तो ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लें कि आपने लाजमी से ऑप्टिमाइज़ करनी है, बिंग प्लेसेस और गूगल माई बिजनेस। इसको तो समझे ये लोकल एसईओ की जान है। तो उसके बाद बात आती है आपकी लोकल साइटेशन की। अब लोकल साइटेशंस क्या है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि ये समझ लें कि आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स वगैरह, जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह या ईमेल एड्रेस, जो सब चीज़ें जो हैं, इन सबको आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे पेस्ट करना है। या समझ लें कि प्रोफाइल्स बनानी है आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं इस काम के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा। एरिया वाइज आप जो मतलब आपके एरिया से रिलेटेड डायरेक्टरीज वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल हैं, तो उन्हीं में आप अपनी बिजनेस की लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। अब इसको फाइंड किस तरह से किया जाए ये मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस पूरा, कि इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए आप लोग। इसका एक तरीका तो ये है कि आप गूगल में जाकर सर्च करें, अपना की फ्रेज जो आपका होगा स्टार्ट में वो लिखें, मैंने कीवर्ड वगैरह जो होगा आपका। उसके बाद फिर आप ऑल इन टाइटल करके लिख दें डायरेक्टरी, बिजनेस डायरेक्टरीज। तो आपको लिस्ट आ जाएगी जो कि आप उस निश से रिलेटेड बिजनेस डायरेक्टरीज होंगी। अब उसमें आप जो है ना एरिया को भी मेंशन कर दीजिएगा। जैसे आपको अगर यूएस के लिए चाहिए, किसी यूएस की किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए चाहिए, तो आप वहाँ वो मेंशन कर सकते हैं इजीली। तो एक तरीका तो ये है। बाकी मैं आपको वेबसाइट ये बता रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है लोकल साइटेशन फाइंडर। तो इसके ज़रिए भी आप फाइंड कर सकते हो साइटेशन, यानी कि आपको कौन सी अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको करना ये कि इनका जैसे तो पेड प्लान भी है इनका, लेकिन आप इनका फ्री वाला ले लें स्टार्ट में। हाँ, ये फ्री प्लान हम चेक कर सकते हो। अब बिगिनर होगा बिल्कुल तो फ्री प्लान के अंदर आप साइन अप कर लोगे, देन आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वहाँ पे यानी कि एरिया सेलेक्ट करेंगे। देन आपको किस बारे में, यानी कि जैसे आप प्लम्बर फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अगर, तो प्लम्बर लिखोगे, फिर आप एरिया सेलेक्ट करोगे, फिर आपको उससे रिलेटेड जो साइटेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपको वो लिस्ट पूरी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इजीली वहाँ से भी आप बना सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बेफिक्र है, लिंक्स आपको सब मिल जाएंगे। वाइड स्पार्क, तो अगर आपका क्लाइंट यूएस वाला है तो आपको ये देखें यूएस बेस्ड 50 आपको जो है इन्होंने वेबसाइट बता दी जहाँ पे आप साइटेशन वगैरह कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वे में प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी। आप प्रोफाइल बनाना तो यकीनन मुझे उम्मीद है आपको आती ही होगी, इसमें इतना मसला नहीं है। बस आपको अपनी बिजनेस की करेक्ट डिटेल्स पुट करनी है, नेम एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये साइटेशंस की असल में ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो इसी तरह की ही होती हैं। अब देखें जैसे लिस्ट आपको नजर आ रही है, माई बिजनेस तो आपको मैंने बता दिया है, और बिंग प्लेसेस हो गया, फेसबुक वगैरह पेज बन जाएगा। जैसे येलो बुक ये हो गया, local.com ये वेबसाइट है, याहू लोकल हो गया। और इस तरह से आपने काफ़ी वेबसाइट्स आपको नजर आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। इधर अपनी प्रोफाइल बनाएं, वेबसाइट का एड्रेस वगैरह डालें, जिससे एक तो अथॉरिटी भी बिल्ड होगी और लोकल एसईओ के लिए ये चीज़ बेस्ट है। और यूएस के अलावा अगर आपकी वेबसाइट किसी और कंट्री में है, किसी और कंट्री के लिए आप अगर साइटेशंस वगैरह फाइंड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट भी नज़र आ रही है। टॉप है यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी वगैरह।
तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके स्पेसिफिक एरिया की साइटेशन वगैरह को फाइंड कर सकते हो। तीन तरीके आपको मैंने बता दिए। उसके बाद जो चीज़ बहुत बेस्ट है वो ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ज़रिए ये फाइंड करो कि उन्होंने किन किन डायरेक्टरीज में अपनी सबमिशन की है, लिस्टिंग वगैरह की है। अब ये आपको डिफरेंट टूल्स के जरिए पता चलता है। अगर आप कोई पेड टूल यूज़ कर रहे हैं, SEMrush यूज़ कर रहे हैं, Ahrefs यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से तो ये इजीली बैकलिंक्स प्रोफाइल जैसे आप चेक करते हो किसी वेबसाइट के, तो वैसे ही चेक करना है। हम चेक करने वाले हैं SEO स्पाईग्लास के जरिए। आपको मैं ताकि एक प्रैक्टिकल भी दिखा दूँ। अब SEO स्पाईग्लास जो है ये टूल फ्री वाला वर्जन है, फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं इसको। ये कैसे इंस्टॉल करना है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो मेरे व्यूअर्स पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो अब वेबसाइट को पोर्ट करेंगे जिसका हमें डेटा वगैरह चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक वेबसाइट को eyeglasses.pk को मैंने पुट किया है। अब यहाँ पे बैकलिंक्स की समरी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अब मैं बैकलिंक्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे पूरी जो लिस्ट नज़र आएगी कि इस वेबसाइट ने, जो कि हाँ ये देखना है कि जो वेबसाइट आपकी जो ज़रा आपके कंप्यूटर्स ओल्ड हों तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो आपने इनकी जो पूरी लिस्ट में आपको देखना है कि डायरेक्टरीज कौन सी हैं। अब आप आराम से चेक कर सकते हो, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और जब कंप्यूटर्स के जरिए आप फाइंड करोगे तो एक तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप उनको बीट कर सकोगे। आप वहीं से आप लिंक लोगे तो आपको बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा। तो डायरेक्टरीज यहाँ पे काफ़ी आपको मिल जाएंगी अपने एरिया वाइज। तो जो भी आपके कंप्यूटर्स वगैरह होंगे आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब इसका देखें बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट इसका ये है कि आपके कंप्यूटर्स ने जहाँ से साइटेशन वगैरह बनाई हैं जिन वेबसाइट्स के जरिए, यानी प्रोफाइल्स वगैरह बिल्ड किए हैं, तो वहाँ से आप भी कर सकते हो ईजिली। यानी कि ये ऐसी साइटेशन वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो इतनी, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी वहाँ पे जाकर प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर सकता है। तो इसमें इतना मसला नहीं होता आपको। वेबसाइट में डायरेक्टरी सबमिशन वगैरह नज़र आए जैसे, तो आपने ये देखना है कि वो रेलेवेंट है, उस एरिया वाइज है या नहीं। ऐसा ना हो कि रेलेवेंसी उसमें ना हो तो फिर उसको आप ना बनाइएगा। तो ये चीज़ आप पहले मेक श्योर कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बैकलिंक्स की जो मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आपको रेलेवेंसी देखनी होती है लाजमी। तो साइटेशन भी आप समझ गए कि आपने अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, प्रोफाइल जो आप सिंपल वे में बनाते हैं वो आप सिंपल वे में बना लेंगे। अब उसके बाद बात आती है हमारी, जब ये सब आप काम कर लोगे आपकी अथॉरिटी एक आपके लोकल एरिया में बिल्ड हो जाएगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको करना है क्या है, उसके बाद आपको जो है ना, इसके बाद मार्कअप लोकल एसईओ के लिए सेट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है उसके बाद आपने जाना है technicalseo.com वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन स्कीमा जनरेटर का। स्कीमा जनरेटर पे आप जाकर ये इधर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको नज़र आएगा ऑप्शन, देखें लोकल बिजनेस का, इसको आप सेलेक्ट कर लें। अब लोकल बिजनेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो आपको देखें कोड आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे लोकल बिजनेस की आप टाइप इंटर करोगे, कौन सी टाइप है, लेकिन कि आपको कैसा है, तो जो कैटेगरी होगी वो अपने हिसाब से सेलेक्ट। स्पेसिफिक टाइप इससे भी आपको और स्पेसिफिक करनी है, कैटेगरी की सब कैटेगरीज में सब कैटेगरी अगर है कोई आपके बिजनेस की तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो नेम, इमेज, URL और फ़ोन, प्राइस, रेंज, स्ट्रीट, मतलब पूरी वो डिटेल वगैरह जो आपके बिजनेस की होंगी वो आप पुट करते जाएंगे और आपका जो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना वो क्रिएट होता जाएगा। तो आपका कोड पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कोड को आप सिंपली ऐसे कॉपी कर लेंगे और अपनी वेबसाइट के हेडर में जाके पेस्ट कर देंगे। अब और जिस आपका जो लैंडिंग पेज होगा जिसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं उसके हेडर में पेस्ट करेंगे आप। अब कोड किस तरह से पेस्ट करना है मैं काफ़ी वीडियोस में अपने ये आपको समझा चुका हूँ, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको कोड ऐड करने का मेथड नहीं बताने वाला, राइट। तो इस तरह से स्कीमा मार्कअप भी आप जनरेट करोगे तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो इसके बाद आपको करना ये है कि आपने जो कीवर्ड्स फाइंड किए होंगे अपने लोकल बिजनेस से रिलेटेड जो होंगे, जैसे नियर मी आपको मैंने बताया था कि कॉफ़ी शॉप नियर मी, इस तरह से, तो उसके अराउंड आपने अपने पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। आपका लैंडिंग पेज जो बनाएंगे आप उसमें आप कीवर्ड्स इस तरह से सेट करोगे पूरा, यानी कि स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से उसकी अच्छी सेटिंग बन जाएगी। सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे मैं नहीं लेके गया इस वीडियो को। तो अगर आप लोग चाहते हो कि फिर भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह कोई है और आप और एडवांस लेवल में इसको समझना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किया है तो डेफिनेटली आप लोग लोकल एसईओ ईजिली कर सकते हो और इसकी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।